कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, अब कॉम्परेटिव स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि इस चैप्टर में पढ़ना ही हमको क्या है, या फिर इससे रिलेटेड हमको क्वेश्चन में मिलेगा ही क्या बनाने को। अगर इतना जान गए आप तो 110% के रिलेटेड क्वेश्चन देंगे तो बना भी लीजिएगा। ठीक है, एक चीज आप हमको बताइए, एकदम इन जनरल आपसे पूछते हैं कि कॉम्परेटिव स्टेटमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, बना रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में कंपेयर का मतलब क्या होता है बताइए इन जनरल। अगर कोई आदमी बोले कंपेयर, कंपेयर का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोल दें कि मान लीजिए हम दो गो यहां कार्टून बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये दो गो हम बना दिए कार्टून। ठीक है, अब हमको ये बताइए दोनों कार्टून क्या एक जैसा है? काहे नहीं है? उसका रीजन, उसका रीजन बड़ा है, इसका मुंह देखिए कैसा है, उसका मुंह देखिए कैसा है, इसका आंख देखिए कैसा है, इसका आंख कैसा है। ठीक है ना, मतलब हाँ, एगो का हाथ सीधा है, एगो का टेढ़ा है, एगो का छोटा है। दैट इज बोलने का मतलब क्या है, एकदम इन जनरल समझना कि जब एक ही आदमी एक ही सेम प्रकार का चित्र या फिर कोई भी नॉर्मल स्माइली भी अगर हम दो बार बना दिए तो सेम तरीके से नहीं बन पाया, एक्यूरेट एकदम सेम तो नहीं बना। जैसे अगर हम एक नॉर्मल मान लीजिए कि हम एक साइन कर दें, ठीक है, मान लीजिए हम ये साइन कर दिए अपना, ठीक है, अगर दोबारा हमको साइन करना हो, ये मेरा ही साइन है, बैंक वाला यही देख के दे देता है, पैसा निकाल के देता है ना, मेरा ही साइन है, लेकिन क्या लगता है कि आपको एकदम डिट्टो साइन किए हैं क्या? नहीं किया ना। तो जब मेरे से सेम साइन दोबारा से अच्छे तरीके से नहीं हो सकता है, मेरे का जो हम बनाए फिगर ये सेम नहीं बन सकता है, तो क्या लगता है कि अगर आप कोई धंधा चला रहे हो तो सेम तरीके से नेक्स्ट ईयर चला सकते हो जो अभी चला रहे हो? कभी नहीं हो सकता पॉसिबल। एक साल ऐसा भी होगा जो हम खूब पैसा कमाए होंगे, कोई साल ऐसा भी है जो कि लॉस में भी जा रहा होगा आदमी, या कोई साल ऐसा है कि लास्ट ईयर कमाया 1 लाख, इस बार कमा रहा है 5 लाख। ऐसा होगा ना बिजनेस में। तो जब आप किसी बिजनेस को 2 साल मतलब 2 साल के डेटा को एक सामने लाकर कंपेयर करने का कोशिश करते हो और जिस स्टेटमेंट से करते हो, दैट दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड व्हाट? कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। और कोई भी बिजनेस में कॉम्परेटिव स्टेटमेंट दो तरीके से बनता है। पहला बनता है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल और दूसरा बनता है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। मतलब जब आपको अपने बिजनेस का प्रॉफिट निकालना होगा, क्या निकालना होगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करते हो? इन जनरल इनकम माइनस एक्सपेंसेस, इससे क्या निकलता है? आपका प्रॉफिट निकल जाता है। क्लियर है? इससे तो निकल जाता है। तो जब जब मेरे पास कितना पैसा हम कमाए और कितना पैसा खर्च किए, इन दोनों का अगर वैल्यू हमको पता चल जाए तो मेरे बिजनेस का क्या निकल सकता है? प्रॉफिट निकल सकता है। निकल सकता है ना। तो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में इन जनरल समझ में आया क्या करना है? 2 साल का डेटा हम लोगों के पास क्वेश्चन में गिवन होता है, उन 2 साल के डेटा को हम लोग किस तरीके से कितने परसेंटेज से बढ़ाकर बिजनेस चला रहे हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अगर हम फॉर्मेट के बेस पर चले तो इसका फॉर्मेट भी देख लो। अगर आप कॉम्परेटिव स्टेटमेंट की तरफ जाओगे, ये हुआ, ठीक है, जिसमें सबसे पहला डब्बा में क्या लिखा देगा? आपका पर्टिकुलर, ठीक है, और एक होता है आपका क्या चीज? ये हो जाएगा पी वाई माने प्रीवियस ईयर, और सी वाई माने करेंट ईयर। जब प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर का डाटा हमको मालूम है तो क्या हम अपने अंदाजा से इसको ए और बी लिख सकते हैं, और इसको क्या लिखेंगे? सी, और इसको क्या लिखेंगे? डी। ठीक ना। ये 4 गो डब्बा है,
ABCD बना दिए। अब हमको निकालना है मान लो सी में होता क्या है, सी में होता है ऑब्सोलेट चेंजेस। ऑब्सोलेट चेंजेस का मतलब हमको ये बताइए कि एक्चुअल में चेंज कितना हुआ। तो चेंज जानने के लिए हम लोग करते हैं B माइनस ए, मतलब करेंट ईयर में जो भी मेरा पैसा है और प्रीवियस ईयर में जो मेरे पास पैसा था, उन दोनों में डिफरेंस कितने का है। क्लियर, ये हो गया। और लास्ट में निकालते हैं डी में परसेंटेज चेंजेस, और परसेंटेज चेंजेस का फॉर्मूला होता है C बाई ए इंटू 100। C बाई ए इंटू 100 का मतलब जो आप ऑब्सोलेट चेंज लाए हैं उसको, जो आपका प्रीवियस ईयर का टोटल डेटा है उसको, इंटू 100। ये करेंगे तो ऑब्सोलेट चेंज निकल जाए। अगर ये हमको चार चीज पता है अच्छे तरीके से, ठीक है, तो बाकी हम लोग क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। उसका रीजन ये है कि क्वेश्चन में बनाना क्या है ये हमको पता चल जाना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको बनाना क्या है उस पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा। फॉर्मेट यही समझा ही रहे हैं तो यहीं पे लिख ही देते हैं, ठीक है ना। अभी आपको हम क्या बोले कि जब हमको प्रॉफिट लाना होता है तो हम क्या करते हैं, देखो इनकम माइनस एक्सपेंस कर देते हैं, यही करते हैं ना। इनकम मतलब आप बोल सकते हो बिजनेस के लिए इनकम क्या है, रेवेन्यू। रेवेन्यू कहां से होता है, जब हम कोई सामान को सेल कर देते हैं। और एक्सपेंसेस कहां है, जब उसी सामान को हम खरीदने में पैसा खर्च कर दें या फिर उस सामान को बेचने में अगर किसी तरीके से एक्सपेंस लग गया तो। मतलब इन जनरल अगर हम बात करें तो फॉर्मेट बहुत इजी है। आप लोग क्या पढ़े स्कूल में हमको नहीं पता, लेकिन फॉर्मेट बहुत इजी है। जैसे देखो सबसे पहला इसको यहां डब्बा डाल दें, रुक जा भाई मेरे साथ ही बोर्ड जा रहा था नहीं चलो ये पर्टिकुलर इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। इस फॉर्मेट को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहला जो आइटम लिखाएगा वो लिखाएगा आपका क्या चीज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। प्लीज रिक्वेस्ट है, चीर फाड़ वाला ऑपरेशन कोई नहीं समझेगा, है ना, कि सर क्या लग रहा है रेवेन्यू को हॉस्पिटल ले गए थे ऑपरेशन कराने, ऐसा नहीं, ठीक ना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जस्ट लाइक सेल्स। जब आप कोई सामान को बेचते हो मार्केट में, बदले में कोई ना कोई पैसा मिलता है, तो वो जो पैसा मिला वो रेवेन्यू। और फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब जो काम आप करके आए हो उससे क्या पैसा आया। तो बिजनेस वाला क्या काम करता है, सामान ही तो बेचता है। क्लियर, यही है ना। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहां आ गया। अब जो भी मान लो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो भी पहले आया होगा उसके बाद क्या रहा होगा, उन दोनों में चेंजेस क्या हुआ होगा और कितना परसेंट से चेंजेस हुआ होगा, ये भी हमको भी नहीं पता, वो तो डेटा के साथ समझेंगे हम लोग। डन यहां तक। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अलावा भी हम कहीं से पैसा कमा सकते हैं। सेल के अलावा भी तो बहुत सारा धंधा है कि कहीं से पैसा हम कमा लें, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, अदर इनकम। और ये दोनों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, टोटल इनकम निकल के आएगा कि नहीं आएगा। तो ये दोनों को जोड़ दिए तो मेरा क्या निकल गया, टोटल इनकम निकल गया। बिजनेस को आप नॉर्मल तरीके से समझोगे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो भी निकला। डन, ये भी मान लीजिए यहां पे लिख दिए जो भी है, ये डैश नहीं है, इसको आप अमाउंट है, ठीक है ना, जो भी अमाउंट है लिख दिया। ये हो गया मेरा, क्या आ गया बाबू, टोटल इनकम आ गया। अब टोटल इनकम अभी हम क्या लिखवाए थे ऊपर, याद रखो, इनकम माइनस एक्सपेंस, ये लिखवाए थे ना। तो इनकम माइनस एक्सपेंस कर दिए, तो इनकम तो लिख दिए। अब एक्सपेंस हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो एक्सपेंस में अगर सबसे पहला हम बात करें तो रॉ मटेरियल को खरीदे भी तो होंगे। जब हम सामान को बेच रहे हैं तो उसको खरीदने के लिए भी तो पैसा लगाए होंगे कहीं से ना, लगाए होंगे कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे एक्सपेंस, और जिसमें पहला लिख सकते हैं क्या चीज, कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस्ड। मतलब जिस सामान को आप बेच के आए हो उसको खरीदने में कुछ ना कुछ पैसा लगा होगा,
लगा होगा कि नहीं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या है, स्टॉक इन ट्रेड, जो मेरे पास ट्रेड के लिए स्टॉक है, उसको कोई सामान अगर खरीदे तो लिखेंगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अगर कोई बेचे मतलब खरीदे कोई सामान तो। और भी बहुत तरीके का है, बहुत तरीका, क्या 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 एक्सपेंसेस है। जैसे मान लीजिए आपका डेप्रीसिएशन, ये भी तो एक्सपेंस है कि नहीं है। और जब नहीं कुछ समझ में आए तो क्या लिख दीजिए, अदर एक्सपेंसेस, इतना तो समझ में आइए करेगा, ठीक है, आएगा कि नहीं। ये हो गया मेरा फॉर्मेट। अभी तक हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको रट्टा नहीं मारना है। आप क्या कर रहे हो, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिर से एक बार बैक चलते हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में क्या करते हैं, 2 साल के अपने प्रॉफिट या लॉस को हम लोग कंपेयर करते हैं। कंपेयर का मतलब तुलना करना, कि भैया पिछले साल कितना कमाए, इस साल कितना कमाए, या फिर पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाए, इस साल उससे कितना परसेंटेज हाई कमाए या लो कमाए। इस चीज को जानने के लिए चैप्टर बना रहे हैं, जिसमें हम इन जनरल आपको पहले ही बता चुके हैं कि कंपेरेटिव जब आपको करना है तो 2 तरीके से कंपेयर करना है। पहला प्रॉफिट एंड लॉस बेसिस पर, तो प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट आता है। दूसरा हम लोग बैलेंस शीट बेस पर करते हैं। बैलेंस शीट बेस का मतलब होता है एसेट्स और लाइबिलिटी ओनली, ठीक ना। तो ये हम लोग का पीएल वाला कॉम्परेटिव बना रहे हैं। तो पीएल में इनकम माइनस एक्सपेंस करें, कि जब अदर एक्सपेंसेस भी आ गया बच्चा, बताओ यहां पर लास्ट में क्या लिखाएगा, टोटल एक्सपेंसेस, यही ना होगा। वेरी गुड। कैसे कर सकते हैं आप पिछले साल का, उसके लिए आपके पास कोई डेटा तो होना चाहिए ना, जिसमें आप उतना आसानी से अगर बिजनेस चलने लगे तब तो ठीक है ना। है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी बनता है वो कंपनी का बनता है। आप जितना भी जर्नल एंट्री तो 5-10 गो किए होंगे, है ना। ये जो कंपनी है इसमें 1 लाख से भी ज्यादा एंट्री हुआ होगा, कैसे कंपेयर कर लीजिएगा, पॉसिबल है। टोटल लिखा, तो टोटल लिखने के लिए जो है वहां से डायरेक्ट अमाउंट को आप क्या, जर्नल एंट्री क्या बताता है आपको, प्रॉफिट क्या बताता है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन बताता है कि कितने रुपए का सामान हम खरीदे हैं और कितने रुपए का बेचे हैं, किसको उधार दिए, किससे उधार लिए, किसको इंटरेस्ट दिए, किससे इंटरेस्ट लिए, यही सब चीज ना बताता है। मतलब जर्नल एंट्री इज ओनली अ पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, इट इज नॉट अ सोन ऑन एनी प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए हमको क्या चीज का जानना जरूरी है, कि हम लोग प्रॉफिट मतलब कितना का सेल किए और कितने का परचेज किए। इससे भी हम लोग क्या मालूम चला बताइए, जब हम अगर इसको मान लेते हैं यहां पर हम ए, ठीक है, और इसको मान लेते हैं बी, तो आप इतना बताओ ये टोटल एक्सपेंस, सॉरी इसको भी नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे बी, टोटल एक्सपेंसेस यही नहीं मानेंगे ना। अब एक बात बताओ, अभी हम क्या बताएं आपको, अब क्या निकलेगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी बोलते हैं इसको। पीबीआईटी का फुल फॉर्म क्या हुआ, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब आप अभी जो पैसा दिखा रहे हो हमको, जितना भी पैसा आप कमाए हो, मतलब मान लो कि यहां पर आप 100 रुपया कमाए और 40 रुपया का आपका कॉस्ट में परचेज हुआ खरीदने में, तो 100 माइनस 40 कितना आ गया, ये 60 रुपया। तो 60 रुपया ये क्या कहलाया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड मतलब इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी बोलते हैं। और उसी पीबीआईटी में आपको गवर्नमेंट क्या मांगता है बच्चा, गवर्नमेंट क्या मानेगा अपना, गवर्नमेंट अपना मांगेगा टैक्स। कि जब आप अपना सामान बेच रहे हो, खरीद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बदले में हमको क्या दे दो, टैक्स दे दो। तो जब हम अपने पीबीआईटी में, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में, टैक्स का पैसा, मान लो जितना भी प्रॉफिट आप कमाए इसका 20% बोला कि हम टैक्स लेंगे, दिया रहेगा क्वेश्चन में कितना, 20%। तो 60 रुपए का 20% कितना हुआ, 12 रुपया।
अब जो आप पैसा कमाए, टोटल कितना पैसा बचा आपके हाथ में? 48 रुपीज बचा ना। इसको हम लोग नाम दे देते हैं PAT, पैट। पैट माने व्हाट? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इजी है ना? बस खत्म हो गया ये वाला। मतलब इन जनरल इस पूरे फॉर्मेट में अगर हम बात करें, देख लो, इस पूरे फॉर्मेट में हम अगर बात किए हैं तो सिर्फ और सिर्फ किससे? इनकम से, एक्सपेंस से, इंटरेस्ट, इनकम में से माइनस कर दिया एक्सपेंस तो क्या आ गया? PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और उसी में क्या माइनस कर दिए? टैक्स। तो मेरा क्या आ गया? पैट। एक्चुअल में बिजनेस में हम लोगों को किसको प्रॉफिट मानते हैं? बिजनेस में एक्चुअल प्रॉफिट कौन सा होता है? पैट होता है। क्यों होता है पैट भाई? क्योंकि सब टैक्सेशन, जितना भी मार्केट का इंटरेस्ट है, सब चीज देने के बाद जो पैसा बच जाएगा उसी पैसे को हम अपना क्या मानेंगे? उस पैसे को हम मानेंगे अपना इनकम। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में हम लिख दे रहे हैं क्योंकि अभी तुरंत भेजना पॉसिबल है नहीं। तो देखो यहां पर दिया हुआ है 31/3/2019 का डेटा और 31/3/2020 का डेटा। दिस इज कॉल्ड, ये मेरा क्या है बाबू? करंट ईयर, और ये मेरा है प्रीवियस ईयर। ठीक है ना? डेटा क्या क्या दिया? बस दो ही डेटा, इसलिए टेंशन लेना है नहीं। क्वेश्चन में दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या दे दिया है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 16 लाख और 20 लाख, ये दिया हुआ। ठीक है, आगे आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। क्या दिया हुआ है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, और ये दिया हुआ है अमाउंट वाइज 8 लाख और 10 लाख। 8 लाख और 10 लाख। और एक अलग से दिया है अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, और इसका अमाउंट है 2 लाख और 1 लाख। 2 लाख और 1 लाख। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और लास्ट में दिया है आपका टैक्स। टैक्स कभी भी अमाउंट में नहीं देकर ज्यादातर टैक्स परसेंटेज में दे देता है, जो कि यहां पर दिया हुआ है 50 और 50, सेम है दो। ठीक है, अब एक चीज देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले और बोल दिया कि कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बना के देखो पीएल का, क्या बोला है क्वेश्चन में? प्रिपेयर कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अभी हम क्या समझाएं आपको कि जब आपके पास कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल दे दिया हुआ रहेगा, दैट मीन्स यहां पर हमको निकालना है सिर्फ और सिर्फ क्या? इनकम माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, तो एक चीज बताओ, इस पूरे क्वेश्चन में इनकम क्या है? सिर्फ और सिर्फ इनकम क्या है? सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम, ये दोनों क्या है? एक्सपेंस है, और ये क्या दिया हुआ है? टैक्स। तो इन जनरल तुरंत बन जाना है। अगर बात करें हमको लाना लास्ट में क्या है? पैट। पैट माने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इनकम माइनस एक्सपेंसेस माइनस टैक्स, इतना करेंगे, आ गया पैट। यही ना? लेकिन ऐसे नहीं, इसको फॉर्मेट में करना। डन? पक्का? चलो इसको छोटा करते हैं और बनाने का कोशिश करते हैं। यही बना है? चलो देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहां पर हम लोग? पर्टिकुलर लिख देते हैं, और फिर चला जाएगा PY, फिर है CY, फिर है ऑब्सोल्यूट चेंजेस, जिसको हम लोग B-A भी बोलते हैं, और इसको लिख लो A, इसको लिख लो B, और ये हो गया C। और लास्ट में हम लोग निकालते हैं क्या चीज?
परसेंटेज चेंज, जिसको हम लोग C बाई A इंटू 100 भी बोल सकते हैं। हाँ, डी है। ठीक है, हो गया, इतना दिया हुआ है मेरे पास। ठीक है ना, अभी उतारिएगा मत, पहले समझा लेते हैं, फिर आप लोग को टाइम देंगे, बिल्कुल उतार सकते हैं। चलिए देखते हैं इधर। अब यहां पर पर्टिकुलर में दिया हुआ है हम लोग के पास, सबसे पहला क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, शायद दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, 16 लाख और 20 लाख। तो दूरे से पता चल रहा है कि 20 माइनस 16 कितना होता है, 4 लाख होता है। ठीक है, और C बाई ए इंटू 100, इसका मतलब क्या हुआ, 4 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख इंटू 100, 2 जीरो 2 जीरो, 3 जीरो 3 जीरो, फिर 4 4 जा ये 100 ना, तो ये दोनों हो गया 25%। डन, इस तरीके से निकालेंगे। अब एक बात बताइए, इसमें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपेंसेस ही है, कोई अदर इनकम तो है नहीं क्वेश्चन में, और जब कोई अदर इनकम नहीं रहेगा तो यही क्या कहला जाएगा, मेरा टोटल इनकम एज इट इज, पूरा का पूरा सेम छप जाएगा। कितना बताओ, 16 लाख, 20 लाख, 4 लाख और यहां 25, ऊपर तो परसेंटेज है ही, 25% हो गया। अब हमको इधर क्या लिखना है सेकंड में, एक्सपेंस। एक्सपेंस में दो ही है, पहला है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, यही है ना, और दूसरा था अदर एक्सपेंसेस, यही है ना। तो ये दोनों का अमाउंट कितना था बताओ, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का 8 लाख 10 लाख, ठीक है, कितना 8 लाख और 10 लाख हो गया, और दूसरे वाला भी लिख ही लेते हैं, 2 लाख और 1 लाख, ये 2 लाख और 1 लाख, तो ये दूर से पता चल रहा है क्या हुआ, 2 लाख प्लस हुआ, और ये क्या हुआ, माइनस में 1 लाख हो गया, यही ना, 1 लाख माइनस 2 लाख तो माइनस में 1 लाख होगा ना, ये हो गया। परसेंटेज निकाल सकते हैं, निकाल देंगे परसेंटेज। उससे पहले हमको क्या निकालना है बताओ, कहां पे, 10 माइनस 8 कितना होता है आजकल, चलिए देखिए इधर ही हो गया। अब हमको क्या निकालना है, पीबीटी, पीबीटी माने प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेकिन उससे पहले यहां पर क्या लिखना होगा, टोटल एक्सपेंसेस। तो टोटल एक्सपेंसेस यहां जोड़ सकते हैं, कितना आएगा बताओ, क्या आ गया 10 लाख, फिर 10 और 1 11 है ना, 11 लाख, और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 लाख, और जो भी परसेंटेज आएगा वो तो दिख देंगे। ठीक है, अब पीबीटी, पीबीटी मान लो होता है, ये कर दें 1 माइनस 2, तो ये है 16, 16 माइनस 10, ये कितना आया बच्चा, 6 लाख आ गया। ठीक है, ये है 20, 20 माइनस 11 कितना आया, 9 लाख आ गया, और 9 में से 6 गया तो 3 लाख आ गया। अब परसेंटेज निकाल देंगे, और यहां पर लास्ट में क्या लिखेंगे, टैक्स पेड। तो टैक्स पेड कितना है 50%, सब में 50-50 जाएगा, तो 3 लाख का, सॉरी 6 लाख का 50% कितना आएगा, 3 लाख, 9 लाख का 50% 4.5 लाख, यही ना। ये जो लास्ट का निकल के आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीएटी पैक्ट, कितना आ गया, 6 में से 3 गया तो 3 लाख, और ये भी गया 4.5, बाकी तो बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, 4.5 में 3 गया तो कितना बचेगा, ये 1.5 लाख, यही ना। तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू, तो ये आ गया कितना परसेंट, 50, ये भी कितना आएगा 50, ये भी कितना आएगा 1.5 लाख,
और ये भी अगर करें हम तो कितना आएगा, 3/6, ये भी आ गया 50। 1/10 इंटू 100 कितना आएगा जी? टोटल एक्सपेंसेस था हम लोगों का 2 - 1 है ना, 2 ही है ना ये। 1/10 इंटू 100 ये आ गया 100%। ये कितना है, 2 इंटू 8 कितना हो गया ये है? 2/8 इंटू 100 कितना आ जाएगा? ये आ गया 25%। और ये माइनस में है, ये कितना आ जाएगा? 50%। लेकिन वो भी कैसे, माइनस में। चलो इसको उतारो, बनाओ। हाँ बिल्कुल, लो, क्वेश्चन भी आपके सामने है, आंसर भी आपके सामने, ये बना लो एकदम फटाक से।